तो आज हम शुरुआत करते हैं जो 3D फिगर है, यानी कि शंकु कोण। 3D फिगर है शंकु या कोण। कौन अब शंकु या कोण हम अपने दैनिक जीवन में कौन कौन से उदाहरण बता सकते हैं? देखो, सबसे पहले उदाहरण तो देखो, जो बर्थडे में बच्चों के बर्थडे होते हैं ना, बर्थडे वाली तो जो कैप पहने होते हैं, वो बर्थडे कैप रहती है ना, बर्थडे वाली तो कौन वो फिगर क्या है? शंकु या कोण है। जो हम आइसक्रीम का कौन फेयर या मेला में जो सॉफ्टी खाते थे, तो वो भी एक तरीके से शंकु है। और जो कोन आइसक्रीम आ रही है आजकल जितनी भी, तो कोन आइसक्रीम देखी है ना आप लोगों ने? यस सर वो क्या है? वो भी कोन शंकु का कौन से शेप है? 3D शेप है। 3D शेप में क्या है? कोन या शंकु। और जो मेहंदी के आपने कोन देखे होंगे, मेहंदी के कोन, तो वो भी क्या है? शंकु है। तो ये मैंने बनाया है फिगर, देखो ये शंकु। ये इसका जो बेस है ना, बेस क्या है? नीचे एक सर्किल बना है पूरा। बेस क्या बना है? सर्किल। ये पूरा बेस क्या है? सर्किल है। सर्किल के ऊपर तीनों ओर क्या बना दिया? ऊपर एक चोटी बनी है, इसको बोलते हैं शीर्ष या वर्टेक्स। और आप लोगों ने वो जो टेंट देखे होंगे, जो कैंप वाले टेंट होते हैं ना, वो भी क्या है? एक शंकु है। तो यदि हम इस प्रकार से देखें इसको, ये क्या है? बेस है। और बेस है, और यहाँ बिल्कुल बेस के बीचों बीच, यानी कि जो शंकु है उसके बीचों बीच ये क्या है? इसका सर्किल बेस है। सर्किल का क्या है? सेंटर है। ये क्या? वही रेडियस है, वही आर। ये क्या? वही रेडियस आर। तो ये क्या होगा? ये हाइट। यानी कि बिल्कुल बीचों बीच से, यानी कि वर्टेक्स, ये ऊपर क्या है? वर्टेक्स है, यानी कि क्या है? शीर्ष। ये बिल्कुल बीचों बीच से मिला दिया है, तो क्या होगी उसकी हाइट? किसकी? शंकु की हाइट, यानी हाइट ऑफ कोन। उसके अलावा ये यहां से बिल्कुल इस पॉइंट से लेकर वर्टेक्स तक एल क्या है? ये स्लैंट हाइट है। क्या है? स्लैंट हाइट। इसको हम बोलेंगे तिर्यक ऊंचाई या स्लैंट हाइट। स्लैंट क्या होता है इंग्लिश वर्ड में? स्लैंट यानी कि तिरछा होता है, तिरछा। इसी को बोलते हैं स्लैंट हाइट। तो इसमें तीन चीजें मिलेंगी हमको, रेडियस मिलेगी, हाइट मिलेगी और स्लैंट हाइट मिलेगी। और ये देखो, ये बिल्कुल ये क्या है? बिल्कुल 90 डिग्री हुई दोनों, यानी कि रेडियस से हमने हाइट में जोड़ दिया, 90 डिग्री पर जोड़ दिया। यानी कि मैं ये कह सकता हूं कि इसको मैं ओ दूं नाम, इसको ए दे दूं, चाहे ए बी दे दूं, तो ए ओ बी क्या है? एक राइट एंगल ट्राइंगल है। देखो आर तो आर ही होगी, जो भी दी होगी, एच एच भी होगी, तो एल है ना, एल क्या हो जाएगा? एक तरह से क्या हो जाएगा? डायगोनल हो जाएगा विकर्ण। और हम जानते हैं जो पाइथागोरस थ्योरम से क्या होता है? एल स्क्वायर बराबर आर स्क्वायर स्क्वायर प्लस प्लस एच स्क्वायर। यानी कि जो स्लैंट हाइट होती है वो होती है, स्लैंट हाइट होती है तो होती है, जो स्लैंट हाइट होती है वो क्या होती है? आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होती है। बोलो क्लियर है? यस सर इतना क्लियर हुआ? अब मैंने जब भी शुरुआत कराई थी, शुरुआत 3D की, 3D फिगर की, तो मैंने आपको दो फिगर बताए थे। एक फिगर होते हैं सिमेट्रिक फिगर, यानी सममिति आकृति, और दूसरे को होते हैं एसिमेट्रिक फिगर, जो असममित रहती हैं। सममित कौन से होती हैं? ऐसे हमारा क्यूबाइड है, या क्यूबाइड है, या ये सिलेंडर है जो हमने पढ़ा, ये एक्स एक्सिस होता है। चाहे हम इसको एक्स एक्स एक्सिस से काटते हैं, एक्स एक्सिस से इस तरीके से काट दें, चाहे इस तरीके से काट दें, बाय एक्सिस पे काट दें, तो बराबर बराबर दो भागों में बटेगा। बराबर बराबर दो भागों में बटेगा। ये सिलेंडर हुआ, क्यूब हुआ, क्यूबाइड हुए, और प्रिज्म हुआ, ये सब क्या है? सिमेट्री फिगर है। इनको चाहे एक्स एक्सिस से काट दो, चाहे वाई एक्सिस से काट दो, दोनों ही जगह से काटने पर ये बराबर बराबर भागों में बट जाएंगे। देखो, चाहे मैं आड़े में काटू इसको वर्टिकल, तो आधे आधे बटेंगे, और चाहे ऐसे काटू
तो भी आधे आधे 2 बराबर वहां पड़ जाएंगे। तो ये कैसे होते हैं? सिमेट्रिक फिगर। और सिमेट्रिक फिगर में मैंने क्या बताया था? सिमेट्रिक फिगर में जो मैंने बेस बताया था, बेस फॉर्मूला बताया था, मैंने क्या बताया था? वॉल्यूम का। वॉल्यूम का फॉर्मूला मैंने बताया था कि आधार का क्षेत्रफल यानी एरिया ऑफ बेस इनटू हाइट। तो ये बताया था क्या? ये तो सिमेट्रिक फिगर हो गया, जो सममितीय आकृति है। अब जी शंकु क्या है? एसिमेट्रिक फिगर यानी कि असममितीय आकृति। क्यों है? क्योंकि देखो ये तो क्लियर है कि हम इस टाइप से काटते हैं दोनों, इस शंकु को हम y एक्सिस से काट रहे हैं, ऐसे में काट रहे हैं, तो आधा आधा भाग क्या हो जाएगा? बिल्कुल सेम हो जाएगा। पर हम देखें इसको x एक्सिस पे काटें, x एक्सिस पे इस टाइप से काटें। देखो मैं काट के बताऊं, देखो इसको मैं इधर से काटूं तो बराबर बराबर भागों में बट गया ये आधा आधा। पर मैं इस टाइप से काटूंगा x एक्सिस पे, तो देखो ये अलग पार्ट हो गया, ये अलग पार्ट हो गया, इनका एरिया अलग हो गया, जो भी सब कुछ पार्ट क्या हो गया? अलग हो गया। तो ये कैसे है? एसिमेट्रिक फिगर यानी कि असममितीय फिगर है। तो इसका जो बेस रहता है ना, वो बेस तो मैंने लिखा ही दिया सभी आपको। इनका जो बेस है फॉर्मूला का, तो क्या होगा? सबसे पहले बात करेंगे असममिति। तो असममित आकृति में कौन कौन होते हैं पता है? शंकु होता है सबसे पहले तो, फिर उसके बाद पिरामिड भी होता है। क्या होता है? पिरामिड। पिरामिड देखा है? हाँ सर। पिरामिड देखा होगा ना? नहीं देखा हो तो टीवी पे तो देखा ही होगा। तो इनका बेस क्या होगा फॉर्मूले का? तो फॉर्मूले का बेस होगा 1/3 इंटू एरिया ऑफ बेस इंटू हाइट। बोलो क्लियर? तो हम इसकी बात करें, किसकी? कोण की या शंकु की बात करें? किसकी बात कर रहे हैं? सबसे पहले हम कोण की या शंकु की बात कर रहे हैं। तो शंकु का वॉल्यूम क्या रहेगा? तो 1/3 तो रहेगा ही रहेगा, क्योंकि ये फॉर्मूला है। क्योंकि देखो पूरा तो होता कि ऊपर क्या कुछ है ही नहीं है, तिरछा है, तो हमने 1/3 कर दिया। अब एरिया ऑफ बेस, आप लोग बताओ, आप सभी स्टूडेंट हैं, एरिया ऑफ बेस यानी कि बेस क्या है इसमें बताओ? सर्कल। सर्कल। इसका बेस क्या है? सर्कल। इसका शंकु का बेस क्या है? सर्किल। तो सर्किल का क्षेत्रफल क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। ये है। तो वॉल्यूम का फॉर्मूला क्या आ गया हमारे पास? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। किसका? वॉल्यूम ऑफ कोन यानी कि शंकु का आयतन क्या आ गया? शंकु का आयतन क्या आ गया? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये बेस है। इस टाइप से बनेंगे फॉर्मूले से। तो हमने वही कहा, इस टाइप से हम फॉर्मूले पढ़ेंगे तो कभी भूलेंगे नहीं। अब सेकंड नंबर पे क्या आता है? सेकंड नंबर पे आता है इसका सी एस ए या एल एस ए। सी एस ए या एल एस ए, या मैं क्या बोलूं? वक्र पृष्ठ बोलूं हिंदी में? क्या बोलूं? वक्र पृष्ठ। सीएसए क्या होता है? कर्व्ड सरफेस एरिया। क्या बोलते हैं सीएसए को हम? कर्व्ड। यानी कर्व्ड क्या होता है? मुड़ा हुआ। आप भी जानते होंगे सभी लोग, जो कर्व होता है ना, मुड़ा हुआ। मुड़ा हुआ नहीं कि इसके चारों ओर मुड़ा हुआ। और लिटरल सरफेस एरिया तो मैंने बताया था, पार्श्व सतह का क्षेत्रफल। पार्श्व यानी कि जो हम चारों ओर घूमे, ये सतह चारों ओर दिखेंगे। तो ये क्या होगा? इसका जो बेस होगा, बेसिक क्या होगा? इसका होगा 1/2 पेरीमीटर ऑफ बेस टू हाइट। तो जो हम सिमेट्रिक फिगर पढ़ रहे थे ना, उसमें 1/2 और 1/3 नहीं लगा रहे थे, सिंपल चल रहा था। इसमें सिर्फ चेंज क्या है? जैसे 1/2 आ गया। अब फॉर्मूला क्या बनेगा? किसकी बात चल रही है? कोण की। तो 1/2 होगा पेरीमीटर ऑफ बेस। बेस क्या है बताओ? बेस इस शंकु का बेस क्या है? सर्किल। और सर्किल का पेरीमीटर है, सर्कमफेरेंस क्या होती है? 2πr। अब इस एच की जगह क्या आ जाएगा? इस एच की जगह क्या लिखो? एल। एल क्यों लिखोगे बताओ? क्योंकि इसमें यूज होगी सिलेंट हाइट। मैंने बताया सिलेंट हाइट एल। ये एच की जगह क्या आएगा? इसमें एल आ जाएगा। अभी बस में एच क्या है? एच तो ये है 90 डिग्री पर तिरछा क्या है? जो तिरछी है, तिरक ऊंचाई है, वो एल है। क्या देख सकते हैं?
तो फॉर्मूला क्या बनेगा, 2 से 2 कट गया, पाई आर है। तो ये क्या हो गया, सी एस ए, सी एस ए क्या हो गया, पाई आर। जहां एल क्या है, एल आप जानते हो क्या है, सेलेंट हाइट है, जो क्या होती है अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। बोलो इतना क्लियर हुआ क्या नहीं हुआ बोलो। यस सर। हुआ ना क्लियर इतना। वॉल्यूम पढ़ लिया हमने इसका, और क्या पढ़ लिया, कर्व्ड सरफेस एरिया या लेटरल सरफेस एरिया या वक्र पृष्ठ, शंकु का वक्र पृष्ठ। बोलो क्लियर है। वक्र क्या होता है, वक्र एक ऐसा शब्द है हिंदी का जो सीधा ना हो, यानी मुड़ा हुआ हो। वक्र का मतलब क्या है, मुड़ा हुआ, यानी कि कर्व्ड बोलते हैं, क्या बोलते हैं, कर्व। कितना क्लियर है, ये नोट कर लिया आपने वॉल्यूम, यस सर। कर लिया ना, सभी ने कर लिया नोट। बोलो क्लियर कर लिया ना सभी ने नोट। तो देखो मैं अब लिखाऊंगा टोटल सरफेस एरिया किसका, कौन का। तो हम टोटल सरफेस एरिया तो जानते ही अच्छे तरीके से। टोटल सरफेस एरिया क्या होता है, सी एस ए या एल एस ए प्लस, हमने उसमें क्या पढ़ा था, 2 बेस इनटू, क्या पढ़ा था उसमें, पढ़ा था कि प्लस 2 करते थे और क्या पढ़ते थे, एरिया ऑफ बेस। पर इधर बताओ, इधर बेस क्या है, बेस क्या है, सर्किल है, बताओ। यस सर, सर्कल है। यस सर। मेरी बात सुनो, ये था देखो बेलन सिलेंडर। तो सिलेंडर में तो 2 बेस बनने थे, एक नीचे वाला सर्कल बनना है, एक ऊपर वाला सर्कल बनना है, बनना है कि नहीं बनना, बताओ। यस और सर। इधर शंकु में देखो, बस सर नीचे ही बेस बनना, ऊपर बेस नहीं बनना, ऊपर तो टॉप यानी शीर्ष आ गया। तो इधर क्या लिखेंगे हम, सिर्फ प्लस में एरिया ऑफ बेस अकेला, उधर 2 इनटू एरिया ऑफ बेस लिखते थे, पर सिर्फ एक, क्योंकि इधर एक ही है ना अकेला। तो टी ऐसे क्या आ जाएगा, टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, सी ऐसे प्लस एल ऐसे, सी ऐसे एल ऐसे, एल ऐसे क्या है, पाई आर एल, पाई आर एल प्लस एरिया ऑफ बेस, एरिया ऑफ बेस क्या है, पाई आर स्क्वायर। तो पाई आर कॉमन आ जाएगा, तो आर प्लस, ठीक है। ये तीनों फॉर्मूले हो गए। और वॉल्यूम को मैं लिख देता हूँ, थोड़ा हटा दिया था, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये वॉल्यूम हो गया पाई 1/3 किसका, कौन की बात चल रही है, कौन का। तो कौन का वॉल्यूम क्या हो गया, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। ये टोटल सरफेस पाई आर प्लस आर प्लस एच, और सी एस ए कर्व रेडियस पाई आर। अब समझोगे कैसे, ये होता कैसा है। वॉल्यूम तो आप जानते हो, वॉल्यूम क्या होता है, वॉल्यूम यानी कि जो स्थान घेर रहा है, जो भी फिगर जितना स्थान कवर कर रहा है, जितना भी एरिया कवर कर रहा है, तो कितना एरिया समा सकता है उसमें, कितना क्या क्या समा सकता है, वो क्या होता है, वॉल्यूम। तो ये मान लो टेंट है, टेंट है या ये कोई आइसक्रीम का कौन का है, तो इसमें कितना मटेरियल आ सकता है, कितना पदार्थ आ सकता है, वो क्या हो गया, आयतन हो गया। चाहे वो टेंट बना होता है ना, तंबू बना होता है, शंक्वाकार तंबू बना होता है, यानी कौन के आकार का कौन जो फिगर होता है, वो तंबू आपने खूब देखे होंगे जो कैंप टेंट लगते हैं। तो उनमें कितना एरिया समझ सकता है, क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब कर्व्ड एरिया की बात चले, कर्व्ड यानी कि नीचे वाले के एरिया को छोड़कर जो चारों तरफ कितना कर्व्ड है, यानी कि एक शंकु को हम नीचे रखते हैं, उसके चारों तरफ पेंट करें, तो उससे चारों तरफ पेंट हुआ, तो वो क्या हो गया, कर्व्ड एरिया हो गया, चारों तरफ पेंट हो गया, पाई आर हो गया। और टोटल सरफेस एरिया यानी कि कर्व्ड एरिया तो हो गई, नीचे का एरिया भी आ जाएगा, ये हो गया। तो ये शंकु के तीनों फॉर्मूले हो गए। अब मुझसे कोई भी स्टूडेंट पूछ सकता है, कोई समझ में ना आए तो मैं जल्दी बताओ, नहीं तो हम आगे बढ़े। किसी को भी कोई समस्या हो तो मुझको जल्दी बताओ, और नहीं नहीं सर, है तो आगे हम आगे समझ। बढ़ते हैं। सभी को क्लियर है, धीरे आगे तुम में। चलो देखो, यस सर। अब मेरी बात सुनो। देखो मैंने क्या बताया था, ये ए है मान लो, और ये बी है। तो ये क्या बन गया, चलो ये मैं मिटा देता हूं। ये है, अब मेरी बात समझो, ये क्या होता है, शीर्ष है, ये शीर्ष,
और ये क्या हो जाएगा, शीर्ष कोण हो जाएगा, पूरा क्या हो जाएगा, शीर्ष कोण। शीर्ष कोण क्या होता है, यानी वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स वर्टेक्स एंगल, वर्टेक्स 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 जानते हो ना, वर्टेक्स यानी शीर्ष। बताओ, जो शीर्ष होता है ना, टॉप, वर्टेक्स, Yes, sir. वर्टेक्स एंगल लिख लेना, यानी कि शीर्ष कोण लिख लेना, वर्टेक्स एंगल तो लिख लोगे शीर्ष कोण। ये क्या है शीर्ष कोण, मान लो पूरे शीर्ष कोण को मैं क्या मान लूं, थीटा मान लूं। तो ये बिल्कुल बीचों बीच है, तो ये दोनों एंगल बराबर होंगे, ये वाला एंगल और ये वाला एंगल। देखो रेडियस इधर भी है, देखो बीच जाए तो इधर भी है रेडियस, ये भी 90 डिग्री को जाएगी। ठीक है, पूरा एंगल कितना है, थीटा का है। ठीक है, फिर ये क्या बच जाएगा, ये वाला एंगल आधा, कुछ भी मान लो, चाहे ए मान लो, ए एंगल मान लो, कुछ भी, ए मान लो, बी मान लो, या अल्फा बीटा हम कुछ भी मानते थे ना, अल्फा मान लो या बीटा मान लो, कुछ भी मान लो, या ये भी अल्फा हो गया, ये भी अल्फा हो गया। तो मानने में कुछ भी मान सकते हैं हम, पूरे को अल्फा मान लो, इनको थीटा मान लो, तो ऐसा करते हैं तो थीटा में ही हमको याद रहता है ज्यादातर। तो ये मान लो पूरा अल्फा है, पूरा वाला एंगल, तो इनका आधा ना क्या है, थीटा। तो इसको क्या बोलेंगे हम, शीर्ष, अर्ध शीर्ष कोण, अर्ध शीर्ष कोण, या सेमी सेमी वर्टेक्स एंगल थीटा, यानी कि आधा वाला, सेमी का हो गया, आधा हो गया। अब यहां देखो, ये ओ ए बी, यानी ओ ए बी क्या है बताओ, ओ ए बी एक राइट एंगल ट्राइंगल है, क्या है, राइट एंगल ट्राइंगल है कि नहीं है, बताओ बताओ, कोई भी स्टूडेंट बताओ मुझे, ये राइट एंगल ट्राइंगल है, क्योंकि ये 90 डिग्री पर है ना, Yes, sir. राइट एंगल ट्राइंगल है, राइट एंगल ट्राइंगल है। तो देखो, ये थीटा के सामने ये क्या है, और 90 डिग्री के सामने क्या होता है, कर्ण। और ये क्या हो गया, बेस, अच्छा ये बेस हो गया, और ये क्या हो गया, 120 कूलम, ये बेस हुआ। तो टेन अल्फा क्या होगा बताओ, टेन अल्फा, टेन थीटा क्या होगा, टेन थीटा बताओ। हम जानते हैं टेन थीटा बराबर क्या होता है, लंब बटे आधार, लंब बटे आधार। अब इस टेन थीटा की बात कर रहे हैं, तो इसके सामने वाली भुजा क्या होगी, लंब, क्या होगी, लंब। तो लंब क्या हो जाएगा, आर, और आधार क्या हो जाएगा, एच। तो टेन थीटा क्या आएगा निकल के, आर अपॉन एच। बोलो आएगा कि नहीं आएगा, बताओ बताओ, ये सब क्लियर हुआ क्या, Yes, sir. हाँ सर। टेन थीटा क्या है, आर अपॉन एच। ऐसे ही हम साइन थीटा की बात करें, क्योंकि मैंने इसको थीटा मान लिया, पूरी को अल्फा माना था, कुछ मान लिया, उससे फर्क नहीं पड़ता। यानी कि थीटा क्या है, थीटा ये आदमी, ये आधा है थीटा, आधा, ये आधा, सेमी वर्टेक्स। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, साइन थीटा हम जानते हैं लंब बटे कर्ण होता है, लंबा टिकट। लंब क्या है आर, और कर्ण क्या है एल, आर अपॉन एल। एल। तो साइन थीटा क्या हो जाएगा, ठीक है। तो ये भी नोट करना, कभी कभी हमको जरूरत पड़ जाएगी। बोलो ये सब क्लियर है क्या, कितना क्लियर हुआ। तो ये फॉर्मूले है फिलहाल, आगे और जो भी आएंगे हम करेंगे। इतना समझ में आया क्या, आ गया। बताओ। Yes, sir. देखो मेरी बात सुनो, यदि हम इन बेसिक चीजों को समझ सकते हैं ना, तो आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सिंपल हो जाता है। ये बेसिक चीजें हमने ढंग से नहीं समझी, तो आगे क्वेश्चन में दिक्कत आएगी। देखो बेस जरूर पढ़ना है, और ये भी बहुत अच्छा खासा टॉपिक है। ठीक है, अब हम कुछ क्वेश्चन करते हैं, ये सब नोट कर लिया ना आप लोगों ने।
तो कर लिए सभी ने नोट? यस सर। अभी बेसिक क्वेश्चन करेंगे, बिल्कुल बेसिक क्वेश्चन, सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड पे। धीरे धीरे हम अच्छे क्वेश्चनों की ओर आगे बढ़ेंगे। तो सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन है, एक शंकु है। क्वेश्चन क्या है? एक शंकु है, कौन है? एक शंकु के आधार की त्रिज्या यानी कि बेस की रेडियस, शंकु के आधार की त्रिज्या, आधार यानी कि बेस त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। त्रिज्या कितनी है? 21 सेंटीमीटर। उसकी तो हाइट है, जो रियल हाइट है, नॉर्मल हाइट, वो हाइट कितनी दी है? ऊंचाई 28 सेंटीमीटर। ठीक है, तो हमको क्या क्या निकालना है? वॉल्यूम निकालना है। ठीक है, सी ए से निकालना है, यानी कि एल ए से, सी ए से या एल ए से, यानी करंट एरिया का कुछ निकालना है, टोटल सरफेस एरिया निकालना है। और हाइट तो निकालनी पड़ेगी, कौन सी? इंसिडेंट हाइट। तो आप लोग निकाल के बताओ। चलो देखो नीरज, क्या है आपने 3696 है ना, वो टोटल सरफेस एरिया निकाला है, वॉल्यूम नहीं है होनी। सारी बात समझ में? जो 3696 निकाला, वो क्या निकाल दिया आपने? टोटल सरफेस एरिया, वॉल्यूम नहीं है। चलो देखो मैं बताता हूँ। देखो सबसे पहले हम बात करेंगे सिलेंट हाइट निकालने। तो सिलेंट हाइट की जरूरत पड़ेगी। सिलेंट हाइट यानी कि एल। हम जानते हैं कि एल क्या होता है। एल हम अभी हमने पढ़ा था इस तरीके से, अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। तो एल क्या आ जाएगा? आर स्क्वायर। आर यानी कि 21 का स्क्वायर, एच यानी 28 का स्क्वायर। तो एल आ जाएगा 441। 21 का स्क्वायर कितना होता है? 441, और 28 का 784, 754। इन दोनों को जोड़ेंगे तो कितना आएगा? 5 12 4 13 1225। अब बताओ 1225 का स्क्वायर रूट का क्या आएगा? बताओ 1225 का स्क्वायर रूट क्या होता है? बताओ कोई भी स्टूडेंट मुझे। 35। 30, तो 35 सेंटीमीटर क्या है? अब हम फॉर्मूले बेस्ड पे सब कुछ निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले वॉल्यूम की बात करें, वॉल्यूम की। तो देखो वॉल्यूम क्या जाएगा? वॉल्यूम जानते हैं किसका? वॉल्यूम कौन? वॉल्यूम ऑफ कौन यानी शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3। याद रखना 1/3 होता है, पाई आर स्क्वायर एच। तो 1/3 का 1/3, पाई का क्या रखेंगे वैल्यू? 5/7। रेडियस हमारे पास 21, 21, और ये कितना है? 28। 7 से काटा कितनी गया? 4 और गया। 3 से काटा ये 7 हो गया। तो क्या आ जाएगा? देखो 22 चौक, देखो 21 चौक 84, 22 154, 22 154। इनका मल्टीप्लाई करेंगे, 4 चौक 16, 4 पंजे 20, 21, 4 एकम 4 6, 8 चौक 32, 8 पंजे 40,
43, 8 एकम 8 और 4 12, क्या आ जाएगा 6 3 9 12, 12,936, 12,936 वॉल्यूम हमेशा क्यूब में आता है, यानी कि सेंटीमीटर क्यूब, तो ये तो वॉल्यूम हो गया 12,936। बोलो क्लियर है क्या? यस सर। यस सर। एक बार कर लो, ठीक है ठीक है, ये आपने नोट कर लिया होगा सबने। फिर उसके बाद मैं बताऊंगा क्या सी एस ए, यानी कर्व सरफेस एरिया, लेटरल सरफेस एरिया, वक्रपृष्ठ, कुछ भी बोलो उसको। तो ये तो पाई आर एल होता है। क्यों होता है पाई आर एल? पाई की वैल्यू पाई, यानी कि 22/7, आर की वैल्यू यानी कि 21, और एल कितना निकल के आया था 35, 7 5 35, 21 22 पंजे 110, 110 का मल्टीप्लाई करेंगे 21 में, 0 21 का 21, 21 का 21 तो 23, यानी कि 23 10। तो सी ऐसे कितना आया 23 10, पर किस में आएगा बताओ मुझे? इसमें आएगा, स्क्वायर में आएगा, कि मीटर में आएगा बताओ? क्यूब में आएगा? स्क्वायर में आएगा, स्क्वायर में। सेंटीमीटर स्क्वायर स्क्वायर। में आएगा, सेंटीमीटर। ये हो गया। अब बचा क्या हमारे पास? TSA। ये ऐसे बचा, यानी टोटल सरफेस एरिया। तो टोटल सरफेस एरिया क्या आएगा? सी एस ए, तो सी एस ए तो इतना है प्लस, प्लस मैंने क्या बताया था? प्लस मैंने बताया था सिर्फ आधार का क्षेत्रफल निकालना है, और नहीं वृत्त का आधार का क्षेत्रफल कितना होगा? पाई आर स्क्वायर, पाई की जगह 22/7, आर कितना 21 बड़ा 21, 7 के 21, तो कितना आएगा वो 23 10 प्लस 5 के 66 और 5 के 32 138, 1386। ये सब जोड़ देंगे हम तो कितना आएगा 6 9 6 36 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये भी स्क्वायर में। तो ये सब कुछ निकल आया, कैसे निकल आया? तो जितने हम क्वेश्चन करते जाएंगे हमको फॉर्मूले याद होते जाएंगे। और खैर मैंने फॉर्मूले आप लोगों को बिल्कुल बनाना सिखा दिए 3D में भी, तो मुझे नहीं लगता हो कि आपको कोई दिक्कत आए फॉर्मूले में आए। बताओ किसी भी स्टूडेंट को कोई दिक्कत आ रही है कि फॉर्मूले में? बताओ। नहीं आ रही। चलो नोट कर लिया क्या सभी ने? तो नोट कर लिया हो तो सब कुछ। एक शंकु दिया, उसकी रेडियस दी है 3 सेंटीमीटर, और ऊंचाई दी है 4 सेंटीमीटर। तो निकालो सब कुछ, यानी क्या क्या निकालोगे? सी एस ए निकालोगे, वॉल्यूम निकालोगे, टोटल सरफेस निकालोगे, और स्लैंट हाइट निकालोगे। और मेरी बात सुनो, इस क्वेश्चन में देखो क्वेश्चन क्या लेंदी हो जाएगा, तो आप पाई में आंसर दे देना, ठीक है? पाई की वैल्यू मत रखना 22/7, क्योंकि उसको कुछ करने के लिए संभावना नहीं है, इसलिए आप पाई में ही आंसर दे सकते हो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है? तो 10 पाई इसका CSA।
और सर 12 पाई इसका वॉल्यूम। वेरी गुड। अब मेरी बात सुना, देखो पिछले क्वेश्चन में जो मैं बताऊं, पिछले क्वेश्चन में क्या था, रेडियस कितनी थी 20 में, और हाइट 28 थी। ठीक है, मेरी बात सुनो, मैंने आपको टेबलेट पढ़ाए थे ना, कुछ रेशो पढ़ाए थे, टेबलेट के रेशो पढ़ाए थे। तो पिछले क्वेश्चन में देखो ये किससे कर रहा है, देखो 7 से कट रहा है, 7 के साथ जो कटता है, तीनों 4 के साथ में कौन आता है बताओ, क्या रेशो रह जाता है बताओ? 5। 5 रह जाता है, 5 किससे काटा था, 7 से, तो 7 को 35 डायरेक्ट आ गया था ना एल। तो मैंने टेबलेट पढ़ाए थे ना आपको रेशो, जब हमने ये 2D शुरुआत की थी तो मैंने बताया था कई जगह यूज होंगे हमें ट्रिपलेट, तो जरूरी नहीं है कि हम पूरा स्क्वायर करके देखेंगे, इस टाइप से कर सकते हैं, बताया था ना इस टाइप से मैंने, बताओ। यस सर। ठीक है, बताया था आप लोगों को, तो डायरेक्ट भी कर सकते हो कि 21 7 से कर गया 3 तो 4 पर 5, 3 के संग 4 के कौन आता है 5 आता है, तो 5 को 7 गुना बढ़ा दो 35 आ जाएगा। अब इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं है, इसमें तो सीधे सीधे एल क्या आएगा, 3 और 4 के साथ में कौन है 5। तो वॉल्यूम निकालेंगे तो वॉल्यूम क्या हो जाएगा 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, 1/3 पाई की वैल्यू मत रखो, आर कितना है 3 × 3, एच कितना है 4, 3 से 3 कट गया, 4 3 12 पाई, यानी 12 पाई सेंटीमीटर का क्यूब क्या आ गया, वॉल्यूम आ गया। ये देखिए सी एस कितना आ जाएगा पाई आर एल, पाई की वैल्यू ऐसी कैसी, आर कितना है 3, एल कितना है 5, कितना 15 पाई, कितना आया 15 पाई, ये किसमें आया बस सेंटीमीटर स्क्वायर में। फिर उसके बाद टोटल सरफेस एरिया क्या आ जाएगा, ये देखिए 15 पाई तो आएगा ही, और पाई आर स्क्वायर, यानी पाई आर स्क्वायर कितना होता है बताओ, आर कितना है 3 × 9 9 पाई, 9 + 24 24 पाई सेंटीमीटर का स्क्वायर टोटल सरफेस एरिया। बोले इतना ही आया था सभी के, किसी का क्वेश्चन कोई डिफरेंस है क्या? नहीं सर आ गया, लिखने में गलत हो ये गया। आया था ना क्या, ये आया था ना सभी के? आ गया सर। हेलो, अभी चला गया था क्या? हेलो, आवाज आ रही सभी को? यस सर, आ रही है। अभी क्या चला गया था क्या? हाँ सर। हेलो हेलो, यस सर, बोलिए, आवाज आवाज आ रही है क्या सभी को? हाँ अभी सर। क्या स्क्रीन चली गई थी क्या? आ रही है हाँ सर, सही सर। आ रही है। अरे अभी लॉग आउट हो गए थे क्या? यस सर, सर तुम चले आप गए हो गए थे। थे। आप लोग हुए थे कि नहीं हो गया था? आप हो गए थे सर। लॉग आउट ही हो गया था पूरा, कि स्क्रीन कुछ दिख रहा था कि नहीं दिख रहा था? सर आप चले गए थे, लेफ्ट हो गए थे। हमेशा की तरह आप ही चले गए थे। अरे मैं कहा जाता हूँ, तो यार डेली आ ही रहा हूँ तुम्हारे लिए यार, मैं कहीं नहीं यानी जाऊंगा सर सब तुम्हारा बीच सिलेक्शन बीच में कराने के लिए। चले जाते हैं ना। अब मैं ये कह रहा हूँ, देखो आज मैं बहुत जल्दी आ गया था, मैं 8:20 पे ही आ गया था, इसीलिए आया था कि मेरे को आज जल्दी जाना था, क्योंकि मेरे को इसमें काम चल रहा है थोड़ा, तो इसलिए मैं जल्दी आया था। पर ये कि आप लोग जल्दी आए नहीं, एक ही स्टूडेंट आया था यस, उसके अलावा कोई आया नहीं था, इसलिए मैं आया था। मैं तो आया था। तुम लेट आए थोड़े, देर में 20-25 मिनट। तो मेरी बात सुनो, जो भी है चलो उसको छोड़ो, पर मैंने आपको मैंने देखा सर क्लास शंकु चालू के है तो बिल्कुल, मैं सुनो मेरी बात, शंकु के
मैंने बिल्कुल बेसिक से बिल्कुल फॉर्मूले बता दिए, बिल्कुल दिमाग में बैठ गए होंगे आप लोगों के। पर घर पे सिर्फ आप इतना करना, कोई वैसे क्वेश्चन मत करना जो सिर्फ फॉर्मूले बेस्ड है ना, थोड़ी प्रैक्टिस करके आना तो फॉर्मूले याद हो जाएंगे आपको। फिर कल हम इस पे बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे। ओके सर। जी सर। और हो सके तो मेरी बात सुनो, 8:20 पे आ जाया करो सभी, मैं आ जाया करूंगा, क्योंकि यार जी क्या है सर। वो जल्दी में अपना पढ़ाने के बाद क्या फिर भी कोई भी काम आता है ना तो आसानी से जा सकता हूँ मैं। पर नहीं है कोई काम तो हम पढ़ाई ही करेंगे, कोई दिक्कत नहीं है, 10 बजे तो पढ़ते ही हैं, कोई दिक्कत नहीं है इसमें। बोलो क्लियर है? ठीक सर। राम तो राम जिस दिन सर। मैं फ्री हूँ, राम राम, जिस दिन तो मैं फ्री हूँ ना तो उस दिन तो मैं तुम्हें पढ़ा लूंगा, तुम खुद बोर हो जाओगे, मुझे कोई दिक्कत नहीं है, मैं तो 10:30 बजे तक पढ़ाऊँ। और इतना याद रखो यार, आप लोग आ रहे हो अच्छी बात है, पर आप लोग थोड़ी मेहनत कर लो। यदि आप लोग रेगुलर आ रहे हो और आप जरूर सक्सेस हो गए ना, तो मैं एग्जाम्पल बताऊंगा कि इन लोगों ने तैयारी नहीं छोड़ी थी, इसलिए ये एग्जाम्पल है ये। इसलिए आप जितने भी लोग आते हो ना डेली कोचिंग, तो मुझे अच्छा लगता है, बहुत अच्छा लगता है कि आप लोग आ रहे हो। आप लोगों ने उस समय भी पढ़ाई करी, तो आप थोड़ा घर पे भी मेहनत करिए। कोई समस्या है तो मुझे बता दीजिए, कोई भी चीज पूछना मुझे बता दीजिए। थोड़ा मेहनत करो, जल्दी अच्छी मेहनत करो, और आप जितने लोग सक्सेस हो जाओगे ना तो आप एग्जाम्पल बनोगे। सिर्फ मेरे को पढ़ाने के लिए देना है एग्जाम्पल, मेरे को ये बताना है कि जो स्टूडेंट रेगुलर रहता है वो सक्सेस होता है। और आप लोग तो हो गए, मुझे पूरा भरोसा है, क्योंकि आप ऐसे वक्त में पढ़ रहे हो जिस वक्त में कोई नहीं पढ़ रहा, तो समझ लो वैसे ही आगे हुए हो आप। और मैं पढ़ा रहा हूँ, मुझे इतना अनुभव हो गया था कि कौन कितना सीख रहा है, कौन कितना नहीं सीख रहा है। मैं आप लोगों को भी देख रहा हूँ, आप लोगों में पहले से ज्यादा बहुत सुधार आया है, पहले से ज्यादा बहुत सुधार आया है, और आएगा इस बार। और मैं आपसे यही करता हूँ, आशा करता हूँ कि आप अच्छी मेहनत करो, घर पे बहुत मेहनत करो, और रिलैक्स रह के करो, बिल्कुल तनाव रहित मेहनत करो, वर्कआउट करो, पर रिलैक्स होके, तनाव नहीं लेना। और गारंटी इस बात की कि आप सिलेक्ट जरूर होगे, और अच्छा से अच्छा। जरूरी नहीं कि आप एक सिर्फ जॉब पाओगे, अच्छी से अच्छी जॉब पाओगे। देखो जो मेहनत करता है अच्छी जॉब पाता है। और मैं रेगुलर बने रहो आप ऐसे ही, और आप एग्जाम्पल होंगे लोगों के लिए। सिर्फ मैं एग्जाम्पल दे सकूंगा आप लोगों का कि जो स्टूडेंट मेरे रेगुलर स्टूडेंट थे वो सक्सेस होंगे। इसलिए एंजॉय में पढ़ाई करो, कोई दिक्कत नहीं है, खुशी खुशी। और उसमें भी क्या है, हमको बहुत अच्छा लगता है। तुम घंटों भी पढ़ लोगे ना, 6-6 घंटे पढ़ लोगे तो तुम्हें कोई फर्क नहीं पड़ेगा, जब हमारा मन लगता है तो। और मन ऑटोमेटिक लग जाएगा, जब तुम किसी सब्जेक्ट को अच्छे से अध्ययन करोगे ना तो ऑटोमेटिक मन लगता है। और जितना दिमाग धीरे धीरे तुम सीखोगे उतना ही अच्छा लगता है। ठीक है, तो सभी की शुभकामनाएं मेरी, आप ऐसे ही मेहनत करते रहो, बेस्ट ऑफ लक। और देखो सब कुछ नॉर्मल हुआ है, अब वैकेंसी उनको निकालनी ही पड़ेगी कोई ना कोई, इसलिए वैकेंसी आएंगे, इसलिए आप अपने आप को तैयार रखो। ठीक है, और जिनके ग्रेजुएशन नहीं हुए उनके पास बहुत अच्छा मौका है और तैयारी करने का। ठीक है, बेस्ट ऑफ लक। कल मिलता हूँ घर में, कल मैं 8:20 पे आ जाऊंगा, इसलिए सब 8:20 पे आ जाया करो। ठीक है, ओके, थैंक यू सर। ओके, ठीक सर। राम राम सर। जय श्री राम। यस। हाँ, क्या हुआ? कैमरा चालू कर ले बेटा। करे लौंडे, बोल। अब चालू कर ले भोसड़ी के। वेट, क्या भाई वेट साले करे गाली वो? मत दे यार, पागल खुद। और गाली मत दियो। आ, और क्या कर रहे? अरे नहीं, वेट, ऐसो कर। बस ऐसे ही। दिलाने बोले यार, बोले यार, हैं? बोले यार, तेरे लाना है। तू गोल घुमा ले। अब ठीक। नहीं मत दियो। हाँ ठीक है। बोले यार, तेरे लाना है शिलाजीत, शिलाजीत एक्स ऑयल। ओइश, भाई चुतिया।
पापा बैठे हुए बगल में। और ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। जी बता वो हैं? ठीक है, पढ़ाई लिखाई चल रही है। अभी का पढ़ाई चल रही है ठीक ठाक। बोल क्या कह रहा हूँ। हैं? जब पूछ रहा हूँ कि वो ऐसो पेपर कर, जमा करेगा। जमा करे हो बढ़िया रहा, एक नंबर रहो। क्या मतलब तो क्या क्या चाहिए पोरी में नहीं ये बता कि पेपर डाउनलोड किए थे कि कॉलेज वालों ने दिए थे। अरे वो तो डाउनलोड किए थे यार, वो जो ऑफिस अपनी जीवाजी वाली ऑफिशियल वेबसाइट पे ऑफलाइन पेपर आ जाएंगे, वो अपने ओपन बुक वाले उन्हें डाउनलोड कर लिए, फिर हाँ? मैंने सॉल्व कर ली। और आ जाए कॉपी तो कहाँ से नहीं लाए आ थे? रहा होगा। कहाँ कॉपी पर? में यहाँ से लाओ तो। आशीष वाले कहाँ से लाओ तो, आशीष वाले की निकल रही थी उस समय। आशीष वाली कहाँ है? ये है अपना बहुत वो जाके है तू पेन लगेगा, वो का नाम है वहाँ का, अशोक वाले की। भाई तेरी लड़ाई हो गई। अशोक वाले के हैं? मैं नहीं लगाऊंगा हाँ। क्या। आरती वाले के मिल तो जाएगी। पास में मिल के मिल जाएंगे। अरे पीछे देवेंद्र भैया की दुकान है ये पटवारी की। हम्म, देवेंद्र भैया की मिल जाएगी वो पीछे वाली दुकान पे। मिल जाएगी। हाँ तो फिर उन्हीं के यहाँ से ले और आएंगे, बहुत है बगल में ही। हम्म। आला था कहाँ पे है। घर पे ही हूँ। आया अपन ले आते हैं, घूमे आएंगे बताइए। कहाँ पर? आया सही। मैं ग्राउंड पे नहीं दिलाने जा बुक रहा हूँ, लिया। ऐसे ही करेगा। अरे अपन बेंदक चले चलते हैं, बुक ले आते हैं, मास्क मास्क लगा के ले आई और का। मैंने तो वैक्सीन वैक्सीन भी लगवा लें दोनों। मैंने कहा लगवाएंगे, अभी मेरी लंबाई नहीं लगवा। आज जाऊंगा तो लगवाने। आजा, आजा। पापा स्लॉट से ले जाऊंगा मिलेगा। शाम को। स्लॉट अरे मिलेगा। ऑफिस ऑफलाइन। स्लॉट बुक कराएं जे रहते हो कि अपन नंबर हम ऑफलाइन में बुक नहीं करवानी पड़े। हाँ ऑफलाइन में वो सही है, ठीक है। अब यहीं पीछे कौन सा स्कूल है? जो अपनो रेड लाइन वो राजेंद्र अपनो। मेमोरियल। ये राजेंद्र मेमोरियल नहीं है? हाँ। वो वहीं में आर लगा के एम ले एस, जाऊंगा। आर एम एस, हाँ हाँ। आर एम एस को आरएमएस। अर्थ पता है। हाँ वो रंपू डॉक्टर मैं लिख होता के है। भेज मैं लिख रहा हूँ, लिख के भेज रहा हूँ। भेज दे। मेरे रंगना वाली होया। ठंड है भाई कसम जिंदगी। हैं? एक जगह रख ले कैमरा, एक जैसो रख ले। अरे वहाँ हिंदी की उड़ा दो पता नहीं वहाँ काका लेकर ही आ रहे। कोई दिक्कत नहीं है। आज समय हो आर एम एस को पटवाल तो अपनी शिवप्री। समझेगा। हाँ समझेगा। लेकिन जो राजेंद्र मेमोरियल स्कूल है। तो भाई में क्या हुआ था, भाई में चले आओ आर एम एस में। मैं अब चेंज कर लिया, पीएस में जा रहा हूँ। पीएस में लग पीएस रही में है चू 10 बजे। नैनी आया, चले जाऊंगा सरकारी स्कूल। आया घूम जा। अभी नहीं आ रहा हूँ, देखता हूँ शाम को, अगर शाम को रजिस्टर लेने जाना है। अब चलो चलना, अब चले चलते हैं भाई, कच्चू सब्जी वगैरह ले आएंगे। अभी गाड़ी नहीं है मेरे पे कोई सी भी। पैदल चल रहे हैं खर्चा ले घूमत एक। घूमत। पैदल नहीं आ पाऊँ, पागल है। पापा नहीं जान देंगे। पेट कम हो जाएगा। जैसे वो हो वो रहा तो है अभी ना, कमा। जो साढ़े साढ़े आठों महीना, 8.5 महीना चल रहा नहीं, वो कम हो जाएगा। नहीं तो एक बड़ो नहीं है। तो 6 तो चल ही रहे। नहीं, एक भी नहीं। तेरी तरह खराब थोड़ी हैं। ना है।
यार एक दिन में नहीं हो रहा कम। तू चलिए घूमिए जाके, मैं तो अभी सोऊंगा, साला रात भर तो जाओ, नींद आ रही है। अरे तेरे लानी हो तो सिलाजी कूटी मस्तिष्क तेज करवे के लाने। चुप पापा बैठे हैं। नहीं वो याददाश्त एक नंबर बढ़ते है भगवान का समझ। नमो ही नहीं बढ़ा, नहीं मेरी याद, वो इतनी अच्छी है। अ, पास में कौन है? अभी बगल वाले कमरे में पापा बैठे हैं। आवाज कम कर ले, मैं कह रहा हूँ मैं पूरी जमा करो मौज करे आप। एक की इंस्टा आईडी ले आओ भाई, नहीं लाई उनकी क्या लिया? इंस्टा आईडी। कौन की? इंस्टा इंस्टा अरे कौन की? सेजल की। सेजल हैं? ये कौन है? सेजल यागी पूरी में मेरे कॉलेज को में एक नंबर है। मेरे को फॉरवर्ड कर दे, हाँ ऐसे फॉरवर्ड कर कैसे दे। कर दो यार, विश्वास विश्वास है वाने मने कर रखी है तो कसम है दूसरी है तो अबे श्री प्रोफाइल सेंड कर दे। ठीक है? कौन की बाकी हाँ, तो कोई तो नहीं कर सकती हूँ, कसम चढ़ाई है। अबे आईडी थोड़ी ना मांग रहा हूँ, प्रोफाइल सेंड करने को कह रहा हूँ, फॉलो कर दूंगा। मने कर रखी है वाने ने, कोई ये बताइए मत बिल्कुल। हाँ तो सर नाम सरनेम बता दे। अपनी वही है गुप्ता। सेजल गुप्ता, अपने कॉलेज की। फौरी फौरी गवर्नमेंट कॉलेज की। कैंसिल भी नहीं है। नाम में गैप है पे हो जाए, मैं साथ ही तो मान ले रहा हूँ। सर्च करवे करता हूँ मैं, चलो जाऊँ घूमे हूँ बाजार और करते ले आते हैं मेरे घर। मैं तू घूमे या? मैं सर्च मार रहा हूँ। आओ मैं सब्जी वगैरह ले आ रहा है। चल ठीक है भाई, बाय। ठीक है, बिल्कुल बिल्कुल। लव यू ब्रो। विमल।